हाय एवरीवन, आप लोगों को आज डिटर्मिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो देखिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ए और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमसे कहा वेरीफाई करिए ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखिए इनवर्स हमने आप लोगों को निकालना सिखाया है। पहले हमने आप लोगों को बताया था जब भी आप इनवर्स फाइंड करें तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। देखिए कैसे करेंगे। पहले ये प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट माइनस है, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट 3 और बीच में साइन आता है माइनस का। तो डिटर्मिनेंट आ गया -11 नॉट इक्वल टू 0, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, यानी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एक काम करिए जरा डिटर्मिनेंट बी फाइंड करिए। कितना हो गया 3 1 जा 3 और इधर से -2 इंटू -1 इज 2 और बीच में माइनस, यानी आंसर आ गया 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि बी इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम पहले निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो बताइए A11 लिख लीजिए, चाहे ए मैट्रिक्स दोबारा लिखिए 2 3 1 -4 क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये एलिमेंट A11 A12 A21 एंड A22। ओके, तो आप लोग सबसे पहले A11 के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर, ये क्या लिखा है 1 और 1 1 + 1। तो देखिए इस एलिमेंट को हाइड करिए, क्या आया -4। तो देखिए -1 की पावर ये प्लस आएगा तो आंसर आ गया -4। A12 -1 की पावर 1 + 2, तो A12 3 को हाइड करिए, आंसर क्या आ गया 1। ओके 3 को हाइड करिए, आंसर आ गया 1 और ये ऑड है 1 3, तो यानी -1। अब करिए A21 क्या लिखेंगे -1 की पावर 2 + 1, ठीक है। किसको ऐड करेंगे 2 1 को, क्या एलिमेंट आया 3, लेकिन ये ऑड है तो -1 की पावर ऑड नेगेटिव देगा -3। A22 करिए, अगर हम A22 करेंगे 2 2 ये है 2 2 एलिमेंट को हाइड करिए, कितना आएगा 2 और -1 की पावर 2 + 2, क्योंकि ये 2 और 2 है तो ये इवन हो गया, प्लस आएगा 2। तो आपका जो एडजॉइंट ए होगा वो हमने कैसे सिखाया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स रख दीजिए। A21 की जगह A21 का कोफैक्टर A22 ये रहा और इसका करिए ट्रांसपोज। तो जो एडजॉइंट ए होगा वो कितना आएगा, इसको इसके रो को कॉलम बनाइए -4 -1, इस रो को कॉलम बनाइए, ये हो गया एडजॉइंट। अब एक काम करिए ए इनवर्स फाइंड करिए, क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स क्या आएगा 1 डिटर्मिनेंट कितना आया था -11 और ये आया -4 -3 -1 एंड 2। ओके देखिए आप लोग इन्हें चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट, मतलब ये केवल शॉर्ट के लिए है, वो भी एमसीक्यू में अगर आए तब, अदरवाइज आप पूरा करके दिखाएंगे, ऐसे ही आप बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बट देखिए हम आप लोगों को शॉर्ट में बताते हैं। अगर आपको कोई ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, उसका एडजॉइंट क्या होता है, उसका एडजॉइंट होता है इन दोनों नंबर को एक दूसरे से इंटरचेंज करिए। तो देखिए -4 यहाँ चला गया 2 यहाँ, -4 यहाँ 2 यहाँ, और इन दोनों को कुछ नहीं करना है, केवल इनके साइन चेंज करने हैं। जो प्लस है वो माइनस का, जो माइनस है वो प्लस का। चांस की बात दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे एडजॉइंट बी फाइंड करना है, अगर मुझे एडजॉइंट बी फाइंड, वैसे आप करेंगे नहीं, आप लॉन्ग में फाइंड करेंगे, हम आपको शॉर्ट में सिखा देते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या कहा, इन दोनों नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करिए। तो 3 यहाँ चला जाएगा 1 यहाँ, ये दोनों नंबर चेंज हो गए, 3 यहाँ आ गया और 1 यहाँ पर आ गया, और इन दोनों के साइन चेंज करिए, नंबर चेंज नहीं करेंगे। ये प्लस हो गया और ये भी प्लस, जो माइनस होता प्लस, जो प्लस होता है वो माइनस। ओके, और देखिए बी इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट बी। तो बी इनवर्स कितना आ गया आप लोगों का 1/1, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ये है 3 2 1 1। अब हमारा बी इनवर्स भी फाइंड हो गया। राइट हैंड साइड क्या है आप लोगों की, हमें फाइंड करना है बी इनवर्स ए इनवर्स। करिए बी इनवर्स क्या है 3 2 1 1, 1 तो 1 ही हो जाएगा ना, और ये 1/-11 आप शुरू में लिख सकते हैं ऐसे, प्रोडक्ट तो मैट्रिक्स की होगी ना, तो -4 -3 -1 एंड 2 करिए जरा प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट आप लोगों को करनी आती है, रो को कॉलम से करिए, कितना बनेगा 4 3 जा 12 और -2, 12 और -2 इज -14। ठीक है, अब इसकी करिए यहाँ -9 और प्लस का 4 तो -5 बचेगा, -4 -1 -5 -3 एंड 2 दैट इज -1। ये आपका राइट हैंड साइड का आंसर है। इसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब लेफ्ट हैंड साइड हमें सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए पहले एक काम करिए, ए बी का इनवर्स फाइंड करना, तो पहले ए बी फाइंड करिए, यानी ए इंटू बी। तो ए मैट्रिक्स है आप लोगों की 2 3 1 -4 और बी मैट्रिक्स है 1 -2 -1 3। दोनों की प्रोडक्ट करिए, देखिए कैसे होगा। ये होगा 2 और -3 -1, -4 और +9 यानी +5, ये 1 और ये 4 यानी 5, ये -2 और ये -12 यानी कि -14। ए बी आ गया। अब हमें ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव यानी शॉर्ट में करें, लेकिन आप लोग लॉन्ग में ही करेंगे, हम बार बार बता रहे हैं, हम केवल आप लोगों का थोड़ा सा टाइम बचाने की वजह से और सिखाने की वजह से ऐसा कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना है। हाँ, अगर आप लोगों के पास टाइम थोड़ा कम हो तो आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि ना से तो हाँ अच्छी है, आप छोड़कर जाएंगे क्वेश्चन को। चलिए, क्या बताया था, ये नंबर आपस में रिप्लेस करिए और इनके साइन चेंज करिए, दिस इज एडजॉइंट। अब ए इनवर्स क्या होता है, वो सॉरी, ए बी का डिटर्मिनेंट और फाइंड कर लीजिए। ए बी का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये आया 14 और माइनस का 25 -11। ओके, जरा इनवर्स फाइंड करिए ए बी का इनवर्स। ये आपकी राइट हैंड साइड है, ए बी का इनवर्स क्या होगा, देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एंड एडजॉइंट ए बी। तो कितना होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज -11 और एडजॉइंट ए बी आप लोगों ने फाइंड किया -14 -5 एंड -1। देखिए माइनस हटा भी सकते हैं, सारे माइनस हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बाहर का माइनस। तो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। अच्छा, ये लेफ्ट थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट इज क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज क्या प्रूफ किया, अगर हम ए बी इनवर्स करते हैं तो क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है, ए बी का इनवर्स रिवर्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो गया, लेंथी था बट हार्ड नहीं है। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में ए गिवन है, पहले एक काम करिए, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिए। अगर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 के कोरस्पॉन्डिंग 16 -9। ये आप लोगों को हम कई बार सिखा चुके हैं, अब आ गया होगा आप लोगों को 3 के कोरस्पॉन्डिंग। देखिए 4 -3 1 +3, 3 के कोरस्पॉन्डिंग देखिए स्क्वायर करिए, 3 - 4 इज -1। तो हमारा कितना आ गया, ये आ गया, यहाँ से कितना आएगा 7 और ये माइनस का 6 दैट इज 1। तो नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमें इनवर्स फाइंड ही नहीं करना इसमें। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक एडजॉइंट चाहिए, वो भी कर लीजिए। तो देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आप लोगों को सबके कोफैक्टर्स चाहिए, A1 1। देखिए ए, अब हम साइन डायरेक्ट ले रहे हैं, कैसे बताया था आप लोगों को, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह हम काम करेंगे और हम डायरेक्ट एडजॉइंट बना लेते हैं। देखिए क्या होगा बताइए, A11 को फैक्टर लीजिए, A11 क्या होगा, प्लस का ही होगा, यहाँ प्लस लिखा है। तो देखिए 1 1 वाली को, A11 एलिमेंट को ऐड करिए, कितना हो गया 16 -9, 16 -9 इज 7 और प्लस का है A12 में इसको ऐड करिए, 4 - 3 इज 1, ये माइनस का आएगा। वैसे माइनस नहीं आ रहा है, देखिए 4 - 3 पॉजिटिव 1 आ रहा है, और क्योंकि ये नेगेटिव लेंगे एलिमेंट। उसके बाद तीसरा देखिए, ये ऐड करिए 3 - 4 -1 हमारा आ रहा है, हमारा -1 आ रहा है, और ये प्लस का होता है इसलिए माइनस रहेगा। A21 फाइंड करिए, 1 को हाइड करिए, कितना होगा 12 - 9, ठीक है, कितना आया 12 - 9, देखिए कितना आएगा 3, ठीक है, लेकिन ये कहीं का है, माइनस का। A22 फाइंड करिए, आपको पूरा करना है -1 की पावर 2 + 1, ये ऑड नंबर है इसलिए माइनस आएगा। A22 को हाइड करिए, 4 - 3 इज 1, ये पॉजिटिव आएगा। A23 को हाइड करिए,
ये कितना आएगा 3 - 3 इज 0। ठीक है, अब A31 फाइंड करिए। A31 को करेंगे 9 - 12 और 9 - 12 इज -3। ठीक है, ये A21 हमने, अच्छा वो वैसे माइनस आया था, और A31 देखिए पॉजिटिव होता है इसलिए हमारा नेगेटिव आया, वो नेगेटिव ही रहेगा। A32 चेक करिए, ये 3 - 3 इज 0। A33 कितना होगा देखिए 4 - 3 इज 1 और A33 हमारा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आता बट जीरो की वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया। बताइए अगर मैं एडजॉइंट A फाइंड करूं तो ट्रांसपोज करना होता है। तो देखिए ये रो वैसे आप ऐसे लिखते हैं, कैसे 7 - 1 -1 -3 1 0, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट रखिए, एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा बताइए, ये रो कॉलम बन जाएगी 7 - 1 -1 -3 1 0 एंड -3 0 1। ओके, ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब हमसे क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड में हमसे पहले ये निकाल लीजिए चाहे। अगर हम राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं तो क्या कहा, डिटर्मिनेंट ए आई, डिटर्मिनेंट ए हमने कितना फाइंड किया 1, और आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों को पता है कौन सी होती है, बट ये क्यों ली 3 × 3 इसलिए ली क्योंकि हमारा ए 3 × 3, अगर ए 2 × 2 होता तो हम आइडेंटिटी भी 2 × 2 लेते। ओके, तभी तो इक्वालिटी आएगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए की एडजॉइंट ए से प्रोडक्ट करनी है। तो देखिए ए मैट्रिक्स हमारी 1 3 3 1 4 3 1 3 4, एडजॉइंट ए हमारा क्या आया है 7 - 3 -3 -1 1 0 एंड -1 0 1। ओके, करिए जरा, देखिए ये देगा 7 - 6 -3 -3, 7 - 6 इज 1। यहाँ देखिए -3 +3 एंड 0 0 दे रहा है, -3 ये 0 और ये +3 तो 0 आएगा। 7 - 4 -3, 7 - 7 इज 0, -3 +4 0 1 आ गया, -3 0 एंड +3 0 आ गया, 7 -3 -4 0 आ गया, -3 +3 0 हो गया, यहाँ से -3 0 +4 1। देखिए आई आ गया आई, या फिर आई को क्या बोल सकते हैं 1 × आई, और 1 किसका था डिटर्मिनेंट ए आई। प्रूफ हो गया, या कह दीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया आप लोगों ने, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस इसका मतलब हमें क्या पता चला, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई होता है। वैसे कायदे में यहाँ I3 होगा, नहीं आए तो आप लोग ए को देखकर एज्यूम करिए कि आई कौन से ऑर्डर का लेना है। ए 3 × 3 है तो आप आई भी 3 × 3 ही मेजर करेंगे। ओके, चलिए ये आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ए मैट्रिक्स गिवन है। देखिए ए मैट्रिक्स है आप लोगों की 3 1 -1 2। आपसे क्या कहा, एक तो 7i बनाना है। देखिए इसका भी वही करेंगे, आई कौन सा लेंगे 2 × 2 वाला, क्योंकि 2 × 2 है तो हमें क्या बनाना है 7i। 7i कैसे बनेगा, 7 से i की मल्टीप्लाई करिए, सारे एलिमेंट 7 से मल्टीप्लाई होंगे, -5a, -5a का मतलब a की मल्टीप्लाई -5 से करिए, a की मल्टीप्लाई -5 से करिए, फिर क्या कहा a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a × a, 3 1 -1 2 3 1 -1 2, तो a स्क्वायर फाइंड हो गया, क्या आएगा देखिए 9 -1 8, यहाँ देखिए 3 + 2 5 -3 -2 -5 -1 + 4 इज 3। ये आ गया आपका a स्क्वायर। अब हमें क्या शो करना है कि a स्क्वायर -5a + 7i 0 होगा, a स्क्वायर -5a + 7i, रखिए वैल्यू 8 5 -5 3 प्लस, मैं प्लस इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने -5a पहले ही फाइंड कर लिया, -15 -5 5 -10 प्लस, क्योंकि हम क्या करते हैं सबको प्लस करते हैं, नेगेटिव करने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। अगर मैं बीच में माइनस लेती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी नेगेटिव छूट जाता है, तो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज, यानी इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस -5a + 7i = o का मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब जरा ऐड करिए, देखिए नल मैट्रिक्स आ रही है, यानी 8 - 15 इज -7 और +7 इज 0,
5 minus 5 plus 0 is 0. Minus 5 plus 5 0 is 0. 3 minus 10 plus 7 is 0. तो देखिए नल मैट्रिक्स प्रूफ हो गई। तो पहले हमें प्रूफ करना था a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 होगा। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली आता है। हम देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको यहाँ ए इनवर्स फाइंड करना है तो आप ऐसे नहीं करेंगे जैसे यहाँ किया हमने एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन से ही आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए इनवर्स इक्वेशन से हम कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि आप लोगों का क्या फाइंड हुआ, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। यहां हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 1 मान लीजिए, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। जब भी कोई भी इक्वेशन हो जिसका इनवर्स ऐसे इक्वेशन से फाइंड करना हो तो उसे मल्टीप्लाई करिए ए इनवर्स से। तो देखिए ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू ए इनवर्स ओ का मतलब नल मैट्रिक्स की कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाइए नहीं तो 0 जैसा लगेगा। अब देखिए ए इनवर्स की 2 से होगी, पावर ऐड करिए, -1 प्लस 2 1 आ गई, -5। यहाँ ए इनवर्स ए आ रहा है, यहाँ क्या बन रहा है ए इनवर्स आई, और नल मैट्रिक्स से जिसकी होगी नल मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये आप लोगों को पता है, हमने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, ए इनवर्स ए करें चाहे ए इनवर्स करें आई आएगा। जब भी किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स से होती है तो आइडेंटिटी आता है, तो ये आइडेंटिटी आएगा। और किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से होती है तो वो मैट्रिक्स खुद आती है। ओके, तो ये आएगा ए, और ये कितना हो गया 5i, और यहाँ से कितना आ गया 7a इनवर्स। अब देखिए अगर ए इनवर्स फाइंड करना तो इन दोनों वैल्यूज को उधर लेकर जाइए और 7 से करिए डिवाइड। जैसे आप इक्वेशन लेते हैं ना, जैसे आप लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं, 5i माइनस में उधर जाके प्लस में, ए प्लस में उधर जाके माइनस में, और 7 से डिवाइड करिए। तो आपको क्या करना होगा, इनवर्स फाइंड करने के लिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। पहले आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई 5 से करिए, 5 0 0 5 माइनस ए मैट्रिक्स लिखिए, आपकी ए मैट्रिक्स है 3 1 3 1 माइनस 1 2, कहीं हाइड ना हो जाए यहाँ से। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7, बताइए कितना आएगा, 5 माइनस 3 इज 2, 0 माइनस 1 इज -1, 0 माइनस 1 इज -1, एंड 5 माइनस 2 इज 3। ये आएगा आपका ए इनवर्स। अगर आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, आप जब चेक करते हैं तो कैसे करते हैं, इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो देखिए आप लोगों के हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 3। आप लोगों का 4th और 5th क्वेश्चन बाकी है। वैसे तो इजी आप लोग कर सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि आप लोगों के ये दोनों क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर दें। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों के 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अगर बोर्ड पर थोड़ा सा हाइड हो रहा था तो आप लोग इस समय इसको कंप्लीट कर सकते हैं। शायद हो सकता है मे बी इधर गैप कम था तो आप लोगों को लग रहा हो कि थोड़ा हाइड हो गया, तो अब क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या बताया था हमने, डिटर्मिनेंट फाइंड करिए। 4th का डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए 1 के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल होगा, ये रो और ये कॉलम को कैंसिल करिए, रो ये कॉलम, तो कितना आएगा 1 के रेस्पेक्ट में माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इसका मतलब 0 एंड 0, 0 के रेस्पेक्ट में तो जो भी लेंगे 0 ही आएगा। देखिए आपकी आइडेंटिटी बन रही है कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज 1, तो -1 आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 आई, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब एडजॉइंट फाइंड करना है तो पहले क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। पहला कोफैक्टर लीजिए A11, तो देखिए 1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा एंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज -1, और पहला वाला प्लस का होता है A12। अब आप लोगों को आ गया होगा, अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे 0 - 0 इज 0, A13 इसको हाइड करिए, अब भी 0 आ रहा है, A21 फाइंड करिए, देखिए A21 अब भी 0 आएगा,
जीरो में हम फिर साइन देखेंगे ही नहीं। A22 को करिए, ये कितना आएगा माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो, हमारा माइनस कॉस अल्फा आ रहा है, चेक करिए। A22 कौन सा साइन होता है, प्लस माइनस प्लस, वैसे भी 2 दोनों इवन है तो पॉजिटिव आएगा, और हमारा नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। A23 चेक करिए, A23 को यहाँ से हाइड करेंगे, देखिए ऐसे, A22 को ऐसे हाइड किया था, A23 को हाइड करिए ऐसे, ये और ये, तो क्या होगा साइन अल्फा और जीरो, तो ये बनेगा आपका साइन अल्फा, बट ये नेगेटिव आएगा क्योंकि हमारा यहाँ से नेगेटिव नहीं आ रहा और 2 3 ऑड नंबर है। अब करिए A31 कौन सा होगा, देखिए ये जीरो आ रहा है, साइन नहीं देखने की जरूरत है। A32 में देखिए क्या आएगा, ये कैंसिल होगा, साइन अल्फा आ रहा है हमारा, और देखिए ये क्या है 3 और 2 ऐड करेंगे ऑड तो नेगेटिव आएगा। A33 इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, और वैसे भी ये कितना बन रहा है, कॉज अल्फा बन रहा है, पॉजिटिव रहेगा, यहाँ से भी पॉजिटिव आया, और A33 इवन नंबर है, 3 + 3 6, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो आप लोगों का एडजॉइंट ए क्या बनेगा, हम सीधा ट्रांसपोज ले लें, वैसे आप लोग इन तीनों को ऐसे लिखते हैं ना, हम ट्रांसपोज ही ले रहे हैं, तो ये क्या आएगा -1 0 0, ये आएगा 0 माइनस कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। क्यों नहीं लिया ट्रांसफॉर्म, ने पहले ही कर दिया, कायदे में एलिमेंट ऐसे लिखने थे, हमने पहले ट्रांसपोज करके लिख दिए। एडजॉइंट ए आ गया, क्या फाइंड करवाया था, ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइंट ए, बस आप वैल्यू रखिए ए इनवर्स, ये कितना आया था -1, और ये आ गया -1 0 0 0 माइनस कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा, अगर आप चाहें तो नेगेटिव ज्यादा है अंदर ले जा सकते हैं, तो मैक्सिममली पॉजिटिव हो जाएंगे सब। देखिए कॉज अल्फा थोड़ा अच्छा लगता है, नेगेटिव ना हो ज्यादा तो माइनस कॉज अल्फा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप लोग इसका फाइंड कर सकते हैं इनवर्स। सॉल्यूशन नंबर 5, पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करिए, तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में करिए, क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई जेड -0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, आंसर आ गया एक्स वाई जेड। तो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि एक्स वाई जेड नॉन जीरो नंबर दिए हुए, इसका मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप क्या निकालेंगे, A11 कोफैक्टर निकालिए। देखिए पहला कोफैक्टर कितना रहा वाई जेड, और 1 1 वाला पॉजिटिव ही आएगा। 1 2 का कोफैक्टर करिए, आप ऐसे क्रॉस करेंगे 0 आएगा। A13 का कोफैक्टर करिए, देखिए 1 3 को हाइड करिए, ये भी 0 आ रहा है। A21 को हाइड करिए, ये एलिमेंट हाइड करते हैं तो 0 - 0 0 आ रहा है। A22 को हाइड करिए, देखिए A22 को हाइड करेंगे कितना आ रहा है एक्स जेड, और 2 और 2 इवन नंबर है इसलिए पॉजिटिव आएगा। A23 हम -1 की पावर नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, अब आप लोगों को आ गया होगा। A23 0 आएगा, A31 भी 0 आएगा, A32 भी 0 आएगा, और A33 चेक करिए, देखिए ये आएगा आपका XY, और 3 3 क्या है, दोनों सम करके इवन नंबर देंगे इसलिए पॉजिटिव आएगा। बताइए एडजॉइंट ए क्या होगा, देखिए आप लिखते इस तरह हैं A11 A12 A13, तो ट्रांसपोज लेना पड़ता है ना। अगर मैं इसे डायरेक्ट लिख लूं इस तरह तो ट्रांसपोज नहीं लेना पड़ेगा। वाई जेड 0 0 हमने खुद ही ट्रांसपोज यहाँ पर ले लिया, बट आप पूरा करके दिखाएंगे, ऐसे शॉर्ट में मत करिए, अब तो आ गया होगा आप लोगों को करना। ये एडजॉइंट ए आया, तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा 1 एक्स वाई जेड, और ये वैल्यू कितनी आ रही है वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, अगर आप एक्स वाई जेड से अंदर डिवाइड करें तो वाई जेड कट जाएगा, 1/x रह जाएगा, 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ 1/y बच जाएगा, और यहाँ 1/z। एक्स वाई जेड से इसे करिए, वाई जेड कटेगा, एक्स बचेगा, वाई बचेगा, और यहाँ जेड, और चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स। तो कभी कभी एमसीक्यू में डायरेक्ट अगर आ जाए तो आप याद रखिएगा, अगर ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स है आप लोगों की ये, तो इस तरीके से, इसमें ऊपर भी 0 डायगोनल नहीं है क्योंकि डायगोनल में ऊपर नीचे 0 नहीं होते हैं, तो अगर इस तरह की कोई मैट्रिक्स है आप लोगों की तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स डायरेक्टली एक्स इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स आ जाएगा। थोड़ा एमसीक्यू की वजह से आप इसको याद रखिएगा।
आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। कुछ हमने शॉर्ट सिखाए, ठीक है, कुछ हमने आप लोगों को जल्दी करके भी दिखाए कि आप जल्दी कर सकते हैं, मतलब रिवीजन में। बाकी आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे शॉर्ट में। ओके, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।